अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज संडे का दिन है और मेरी एनर्जी से आपको आइडिया हो गया होगा कि संडे वाले दिन मैं कितनी खुश होती हूँ। आज सुबह-सुबह हमें कहीं जाना था किसी बर्थडे पे और यहाँ पे फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। और आखिरकार यहाँ हमारा वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पर और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी एनर्जी से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश होती हूँ संडे वाले दिन। और ये चीज़ मेरे अज़ीज़ यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत डेकोर की गई है। हम पहुँच चुके हैं बर्थडे पार्टी के ऊपर। यहाँ पे सारी चीज़ें डेकोरेट हुई हुई थी, टेबल सजा हुआ था। अभी यहाँ पे बस केक की कमी थी, बाकी हर चीज़ डेकोरेटेड थी। बहुत ही खूबसूरत सा गार्लैंड बनाया हुआ है क्योंकि बर्थडे है एक लड़की की और एक लड़के की। दोनों बहन भाइयों की बर्थडे है और यहाँ पे गर्ल्स के लिए चीज़ें रखी गई हैं, यहाँ पे बॉयज़ के लिए चीज़ें रखी गई हैं। थीम जो है वो डिफरेंट है। बॉयज़ का थीम है कार्स का और गर्ल्स का थीम है डॉल्स का। इसलिए यहाँ पे मिक्स कलर के बलून्स लगाए गए हैं और मिक्स कलर की यहाँ पे फुल ऑन सीन है बारबेक्यू का। बस फिर क्या था, मर्दों ने अपना काम निज़ाम संभाला हुआ था और औरतों ने अपना काम संभाल लिया था और यहाँ पे शुरू हो गया था शुगल मेला। और अभी हमने शुरू कर दिए थे लगाने कबाब। इनको कहते हैं काफ्ता कबाब, पाकिस्तान में इनको सीख कबाब कहते हैं, लेकिन ये लैम्ब के कबाब हैं और यहाँ पे इनको काफ्ता कबाब कहते हैं। ये काफ़ी मज़े के होते हैं। हमारे पास वैसे करने के लिए कोई काम नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे कबाब ही लगा लिए जाएं स्टिक्स के ऊपर। और यहाँ पे फुल ऑन बारबेक्यू का सीन ऑन है और यहाँ पे सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। कोई कबाब लगा रहा है, कोई कोयले पका रहा है, कोई सीखों को धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये हैं हमारे हेड शेफ़ जिन्होंने सारे बारबेक्यू को मसाला लगाया है और अब बारबेक्यू की फुल ऑन तैयारी कर रहे हैं। सीखों को धोने के बाद उनकी ग्रिल को साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें नए से नया टास्क देना शुरू कर दिया था क्योंकि हमने इनको सीखें लगा के दी थी। तो अब इन्होंने हमारी एफिशिएंसी से फ़ायदा उठाते हुए हमें चिकन का काम भी सौंप दिया था कि आप लोग प्लीज़ चिकन को भी लगा दें। तो फिर हम लोग अपनी स्टिक्स के ऊपर लगा रहे हैं चिकन को। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, आप ऑज़ी हो ही नहीं सकते अगर आप बारबेक्यू नहीं करते। तो यहाँ पे बारबेक्यू का ट्रेंड बहुत कॉमन है, लोग बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करते हैं, गोरे भी बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करते हैं बाहर जाके पार्क्स में हर जगह। लेकिन आज वेदर की वजह से और बर्थडे की वजह से इन्होंने घर पे ही बारबेक्यू अरेंज किया था और मसाला भी खुद ही लगाया था। ये 2 तरह का चिकन है, एक चिकन टिक्का है, दूसरी जो है वो मलाई बोटी है और हम इनको एक ही स्टिक के ऊपर 2 डिफरेंट टाइप के चिकन लगा रहे हैं ताकि हम जब इनको रेडी करें तो हर एक की स्टिक में हर तरह का चिकन आए। यहाँ पे हमारी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं और स्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने रेडी कर लिया है। हमारी क्विक सर्विस और परफॉर्मेंस देखते हुए उन्होंने हमें एक और देगची में चिकन ला के दे दिया था। ये चिकन इन्होंने बच्चों के लिए मैरिनेट किया था क्योंकि इसमें थोड़े स्पाइसेस कम थे। फिर कैसा फील हो रहा है आपको बर्थडे पे आके? अच्छा फील हो रहा है। वीकेंड कैसा गुजर रहा है? कोयला भी रेडी कर रहे हैं। कोयला रेडी करके बस इंशाल्लाह अब हम कबाब लगाने लगे हैं पहले, फिर उसके बाद चिकन लगाएंगे। तो हेड शेफ के होते हुए मैं गुस्ताखी थोड़ी करता। अच्छा बस इसके बाद क्या था कि हेड शेफ़ की अप्रूवल आ चुकी थी और उसके बाद सारे कोयले रेडी हो चुके हैं और उसके ऊपर हम लगा रहे हैं अपने कबाब। सबसे पहले हमने काफ्ता कबाब को रख दिया था ग्रिल के ऊपर ताकि सबसे पहले ये रेडी हो जाएं क्योंकि वो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। और सारे पैसे तो इस शॉट ने पूरे कर दिए थे। जो ऑयल स्प्रे किया था तो ओहो हो क्या धुआं उड़ा था। तो चिकन जैसे ही कोयलों के ऊपर गया तो क्या खुशबू आई, क्या माहौल बनाया उस खुशबू ने, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतनी अच्छी खुशबू थी, इतनी अच्छी खुशबू थी कि दिल कर रहा था कच्चा ही खा जाऊं। लेकिन ऑफ कोर्स अब वेट तो करना ही था कि पक जाए तभी खाऊं और वैसे भी किसी की बर्थडे पार्टी में आई हुई थी, थोड़ा लिहाज तो करना ही था ना।
और सारी बात है ऑयल स्प्रे की, और जैसे ही आप ऑयल स्प्रे करते हैं तो वाह क्या खुशबू आती है और क्या धुआं आता है। लेकिन बारबेक्यू करते करते यहाँ पे हो चुका है छोटा सा एक मसला। हमने इतने जोश से बारबेक्यू किया, इतने जोश से बारबेक्यू किया कि घर का अलार्म सिस्टम ओपन हो गया। और यहाँ आप सुन सकते हैं कि इसने बोलना शुरू कर दिया था, और इससे पहले कि मोहल्ले में सब लोग इकट्ठे हो जाएं और फायर वाली गाड़ी आ जाए, तो हम लोगों ने इसको चुप कराने की कोशिशें शुरू कर दी थी। मैं यहाँ पे ले रही थी सिनेमैटिक शॉट्स, और सब लोग अंदर चुप करवा रहे थे अपने फायर अलार्म को। आखिरकार हमें बुरा भला कह के वो फायर अलार्म खुद ही चुप हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने अपना बारबेक्यू आराम सुकून से शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। मैंने कहा ज़रा इनके नेबर्स को जाके हेलो हाय की जाए। और एक मुझे गोरा नज़र आ गया था, हेलो हाय करके वो निकल गया था। उसके बाद मैं आके बारबेक्यू की प्रोग्रेस चेक कर रही थी, जैसे मैंने किसी को रिपोर्ट देनी है। और उसके बाद जब इंसान को सबसे ज़्यादा भूख लगी होती है ना, उसी टाइम पे ऐसा होता है कि खाना बिल्कुल भी जल्दी करके रेडी नहीं होता। जितना आप जल्दी सोच रहे होते हैं उतनी ही देर लग रही होती है। आज मुझे सबसे ज़्यादा बारबेक्यू की ज़रूरत थी, इस बारबेक्यू तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इतनी देर लग रही थी बारबेक्यू तैयार होने में, सब्र की घड़ियाँ लंबी होती जा रही थी। मैं वेट कर करके थक रही थी। तो बस फिर मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेते हैं, और फिर उसके बाद ये क्या था, ऑयल शॉट्स ही ले लेते हैं। ये चेक करें आप ज़रा। शुक्र है अल्लाह का कि अब कहीं जाके काफ्ता कबाब तैयार हो चुके हैं, और मुझे कोई आस उम्मीद लग गई है कि चलो अब कुछ हो चुका है रेडी। तो उसके बाद ये निकाल रहे हैं इसको बॉक्स के अंदर, ताकि ये गरम गरम रहे, क्योंकि एक और फैमिली आ रही थी और वो काफ़ी लेट हो चुके थे, अभी तक वो लोग नहीं पहुँचे थे। तो हम लोग चाह रहे थे कि उनके आने से पहले पहले सारा बारबेक्यू रेडी हो जाए। और इसके बाद हमारे ज़बरदस्त किस्म के टिक्के दूसरी साइड पे लगाए जा रहे हैं। बस अब पार्टी की तैयारियां भी ज़ोरों शोर पे हैं, और यहाँ पे आतका सेट कर रही थी टेबल पार्टी के लिए, और उसके अंदर लगा रही थी लाइटिंग। और उसके बाद मैंने ले लिया था Whose बच्चों का birthday is इंटरव्यू। today? Hana. Who is Hannah? Yellow hat. Happy birthday, Hannah. Happy birthday, Hana. Happy birthday. How do you feel Hannah. today? Excited, good, and happy. Thank you. Very excited. Oh, Me okay. too. Me too. I like green bags. We two are sister and brother. They two are sister and brother. Yeah. And my brother is outside working hard. अगर ये बारबेक्यू देखने के बाद आपके मुंह में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, तो फिर आप सच्चे आशिक हैं ही नहीं बारबेक्यू के। बस ये चेक करें आप, ये शॉट सिर्फ आपके लिए। Hi. Hey, how you doing? Hello. Oh my God, it's the barbecue. How would you describe Zohan screaming in a video? How would I? Really good. If you into Zohan's one of the best screamers I've ever met. He really knows exactly when to do it. Yeah. He's very creative and very clever, and we're all very impressed. ये बहुत ही अच्छा इनका नेबर है, इनके बच्चों से मिलने आया है और जुहान से काफ़ी फेमिलियर है। ये है हमारा स्टार ऑफ द शो जुहान, जिसकी बर्थडे भी है आज। और ये साइमन ट्राई कर रहा है हमारा फूड बारबेक्यू, और इसने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है। You know who made it? Oh, yes, The master He is chef. the chef. really good. My favorite. My favorite time of year. इस क्लिप को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है मल्टीकल्चरलिज्म एट इट्स पीक, क्योंकि ये एक गोरा किसी पंजाबी के घर में आके इतना स्पाइसी फूड ट्राई करने के बाद इतने बेस्ट कमेंट्स दे सकता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने फ्रेंडली लोग हैं और कितने अच्छे लोग हैं और कैसे अच्छे तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और खाना भी सर्व हो चुका है। ये है हमारा खाना। इसमें आप देख सकते हैं कि पुलाव है, इसके साथ कीमा बना हुआ है, साथ काफ़ी डिफरेंट किस्म का बारबेक्यू है, 3 तरह का चिकन में बारबेक्यू है, उसके अलावा काफ्ता कबाब हैं, चटनी है, सैलड है, रोटियां हैं, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट फूड है। सब लोग अब खाना लेने के लिए आ रहे हैं और अपना अपना खाना लेकर अपनी प्लेट बनाकर मर्द बाहर जा रहे हैं, औरतें अंदर बैठ के आराम से अपना खाना इंजॉय कर रही हैं। जब सारा खाना टेबल पे रख दिया, बारबेक्यू भी आ गया, तो पेट में चूहों ने हलचल मचा दी थी कि बस खाना अब जल्दी जल्दी सर्व हो जाए और हम फटाफट खाना खा लें।
तो जैसे ही खाना सर्व हुआ तो सब लोगों ने फ़ौरन से अपना खाना ले लिया और उसके बाद सब लोगों ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया है। और खाना बहुत मज़े का बना था। सब लोगों ने बहुत दिल भर के अच्छे तरीके से खाना खाया। और जब आपके सामने हो इतने मज़े की प्लेट तो फिर एक ही रूल है कि अपने दोनों बाजू चढ़ा लो पीछे और खाने की प्लेट को फिल करने के बाद हाथों से शुरू हो जाओ और प्लेट को नबेड़ दो। आज शुरू हो चुकी थी बर्थडे और अब केक कटिंग का टाइम आ चुका था और आप ये केक देख सकते हैं। ये केक इतना अच्छा और मज़े का बना था। ये बनाया था मेरी फ्रेंड आतिका ने खुद अपने बच्चों के लिए और ये उसने बनाया था अपने बेटे के लिए। ये केक उसने बनाया था अपनी बेटी के लिए। केक बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। जैसे ही कटिंग का टाइम आ चुका है बच्चों ने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। सारे बच्चे केक के इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके हैं और बच्चे केक को देख ही जा रहे हैं। ये है हमारा स्टार जिसका नाम है जुहान और आज इसकी बर्थडे है। इसकी सेकंड बर्थडे है और खाला बेटा मामा बहुत मारेगी। एक फैमिली की अच्छी फोटो ले लूंगा। बच्चों के इस टेबल के गिर्द इकट्ठे होने का मतलब मैं समझ चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे गुडी बैग्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे हना जिसकी बर्थडे है वो सारे बच्चों को गुडी बैग्स दे रही है, इसीलिए बच्चे टेबल के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हुए थे। उसके बाद हमने सोचा चलो केक के साथ हम भी अपनी थोड़ी हसरत पूरी कर लें और पिक्चर्स बनवा लें। हमें भी फील होगा कि हमारी भी बर्थडे है, तो इसलिए हम लोगों ने भी अपनी पिक्चर्स बनवा ली थी। सुबह से फारिग बैठ बैठ के कुछ ना करके इतना थक चुके थे हम लोग कि हमें चाय की शदीद तलब हो रही थी। इसलिए कोयलों पे हमने रख दी थी अपनी चाय। जो चाय कोयलों पे बनती है उसका कोई जवाब नहीं होता। चूल्हे पे वो चाय बन ही नहीं सकती और हमारा एक रूल है जब भी हम बारबेक्यू करते हैं तो चाय हम कोयलों पे बना के पीते हैं। आप भी जब भी बारबेक्यू करें तो कोयलों पे चाय बना के ज़रूर ट्राई करें। है दवाई है। इसके बाद अपने होस्ट को भी अच्छी तरह थकाने के बाद सारा दिन उनके साथ गुजारने के बाद तकरीबन रात के 8 बजे अब हमने उनसे ले ली है अलविदा और हम उन्हें कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़, अगले हफ्ते मिलेंगे। क्योंकि आज का दिन सारा दिन बहुत एक्टिविटी कर ली और उनको भी खूब थका लिया था, तो अब हम उनसे अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं और अपनी गाड़ी में जा रहे हैं वापस। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।